महिलाएं और 3 बच्चे मरे। आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? और यहां जिम्मेदारी लेने की बात तो छोड़िए साहब, अब सीपीआरओ साहब चेहरा पोंछ रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं और कह रहे हैं कि यह भगदड़ नहीं, सीढ़ियों पर एक आदमी फिसला और उसके पीछे लोग गिरते चले गए। यह हालत है। 18 लोगों की मौत। प्रयागराज जाने के लिए इतनी भीड़ थी, आपको पता था कि भीड़ जुटेगी, फिर भी आपने इंतजाम नहीं किया, आपने कोई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की, वहां पर कोई फोर्स नजर नहीं आई। और उसके बाद यह खबर आती है कि प्लेटफॉर्म बार बार बदला गया। ट्रेनों को जिस प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा थी पहले से, उसके बाद अचानक घोषणा की जाती है कि प्लेटफॉर्म किसी और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी। लोगों में यह भागम भाग मची, भगदड़ हुई। एक खबर यह भी है कि ट्रेन लेट हुई थी, इस वजह से भी भगदड़ हुई। कुछ ट्रेनें रद्द अचानक की गई, इस वजह से ही भगदड़ मची। जनरल टिकट बेहिसाब लोगों को बेचा गया, ट्रेन में जगह नहीं, लेकिन जनरल टिकट हाथ में लेकर लोग घुसने लगे, यह भी एक बड़ी वजह बनी। लेकिन तमाम वजहों की जांच की जा रही है। उस जांच से पहले ही सीपीआरओ साहब सीधे सीधे कंक्लूजन बता रहे हैं। अगर हम पहले बयान सुना दे सीपीआरओ का फिर से लोगों को, सीपीआरओ का बयान जो आया है वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आपने कैसे तय कर लिया कि यह भगदड़ नहीं है? आपने ये कैसे तय कर लिया कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से घोषणा ये भगदड़ नहीं मची, हादसा नहीं हुआ? और आप ये कैसे तय कर लेते हैं कि सीढ़ियों पर फिसलने से लोग गिर गए और उसके बाद लोग गिरते चले गए? जरा सीपीआरओ का बयान सुनिए, उसके बाद हमारे साथ आरजू सेठ भी है, मेहंदी गर्ग भी है और एलन राव है, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। इस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आरजू, कल रात से लेकर अब तक तमाम जो हमारे सहयोगियों ने बताया और उनमें से कई बड़ी वजहें बताई गई कि प्लेटफॉर्म बार बार बदला गया ट्रेनों का, ट्रेनें लेट होने की वजह से हादसा हुआ। लेकिन अब सीपीआरओ साहब तो एक नई थ्योरी लेकर आ गए, कह भी रहे कुछ स्तरीय जांच चल रही है, लेकिन जांच से पहले नतीजे पर भी पहुंच गए कि कुछ लोग फिसलने लगे और उस वजह से ये हादसा हुआ। भगदड़ अभी भी नहीं मान रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर बात करें तो 2 स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट जो है वो ऑफिशियल्स की तरफ से दिया जा रहा है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो चश्मदीद गवाह दे रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं जो इस भगदड़ का हिस्सा बन गए, जो इसमें जूझ गए। अगर बात करें तो जो ऑफिशियल है सीपीआरओ साहब, वो ये कह रहे हैं कि 14 पे वो ट्रेन खड़ी थी जो बिहार जा रही थी, 15 पे वो ट्रेन खड़ी थी जो जम्मू जा रही थी। इस वक्त हम जहां पे खड़े हैं ये 14 नंबर का प्लेटफॉर्म है और यहीं के पास 12-13 प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। ये 14 और 15 का प्लेटफॉर्म है। सीपीआरओ साहब का ये कहना है कि लोग जो है वो 15 और 14 प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी खड़ी थी उसको पकड़ने के लिए इस सीढ़ियों से उतर रहे थे, जिसके दौरान उनका पैर फिसला और यहाँ पर जब 1-2 लोग गिरे तो बाकी और लोग भी हैं जो इसकी चपेट में आ गए, जिसकी वजह से भगदड़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो गए। इंक्वायरी बैठा ली गई है, लेकिन उससे पहले ये स्टेटमेंट जो है वो लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है वो सीपीआरओ साहब की तरफ से दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो जो चश्मदीद गवाह है, जो लोग जिन्होंने अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको खोया है, उनका ये कहना है कि ट्रेन जो है वो 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी, लेकिन उसको चेंज करके 14 नंबर एंड टाइम पे किया गया, जिसकी वजह से लोग जो है वो उस ट्रेन पकड़ने के लिए वहां पर दौड़े। तो देखिए 2 चीजें कही जा रही हैं। कुछ लोग बता रहे हैं टाइमिंग चेंज कर दी गई, कुछ बता रहे हैं ट्रेनें लेट थी, जिसकी वजह से एक स्पेशल ट्रेन का जब अनाउंसमेंट किया गया तब लोग वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ गए। तो आखिर क्या कुछ वजह रही, क्यों हुआ? क्योंकि लगातार ऑफिशियल कुछ और कह रहे हैं, चश्मदीद गवाह कुछ और कह रहे हैं। रीजन क्या था? क्योंकि अब देखिए अब वक्त है इन्वेस्टिगेशन का, तभी चीजें जो है वो साफ हो पाएंगी। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएं कि यही वो जगह है सुबह जहां पर तमाम सामान जो है लोगों का मौजूद था, लेकिन अब
उस सामान को यहाँ से हटाया गया है, यानी कि जो आप जिस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे वही वर्ड का इस्तेमाल मैं करना चाहूंगी। डैमेज कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं कर लिया गया है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको तुरंत सुधार नहीं किया जा सकता, जिनको तुरंत सही नहीं किया जा सकता, वो है ये चीजें। ये देखिए किस तरीके से जब यहाँ पर भीड़ आई थी तो ये देखिए रेलिंग जो है ये टूट गई है। मतलब इतनी भीड़ थी कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो रहा था, और जिस दौरान धक्का मुक्की हुई जिसकी वजह से कई चीजें जो है यहाँ पर रेलिंग जो है वो भी टूट गई है। तो यानी कि साफ अंदाजा लगाया जा सकता है सुमित कि किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बन गए होंगे। काफी पतली सीढ़ियां हैं और पूरा यही वो जो तस्वीर में वीडियो में जो हम लोग देख रहे हैं, रात की विजुअल जो सामने आए हैं, वो यही पूरी स्टेयर्स है, यही वो पूरा इलाका है जहाँ पे जो लोग थे वो खचाखच भरे हुए थे और किसी को भी मौका नहीं था निकलने का, जिसकी वजह से उनका दम जो है वो घुट गया। और लगातार देखिए अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और नीचे आके कि अब देखिए किस तरीके से पुलिस पर्सनल जो है वो अब यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमने जब लोगों से बातचीत करी तो वो ये बता रहे हैं कि उस वक्त वहां पर ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद नहीं थे। लेकिन अब आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जागते हुए नजर तो आ रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी जो है अब प्लेटफॉर्म पे भारी संख्या में तैनात जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा तैनाती जो है पुलिसकर्मियों की प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 की तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अब सीसीटीवी कैमरेज जो रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं, पुलिस जो है उनको खंगालेगी। तो एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे की भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से सीसीटीवी कैमरेज जो है वो रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं और जानकारी ये मिल रही है क्योंकि पूरा घटनाक्रम जो है वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे हुआ है, इसी जगह पे हुआ है जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस जो है वो इन सीसीटीवी कैमरेज को खंगालेगी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है फिसलने की वजह से भगदड़ हुई, या फिर कुछ लोग का ये भी कहना है कि नारेबाजी जो है वो होने लगी थी, अफवाह फैलाई गई थी कि स्टैम्पेड हो गया है। जो नमकीन चिप्स बेचते हैं और वो हमेशा से रहते हैं, आप उनसे अगर बात कर सकें वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उनके अगर कुछ लोग भी अगर मौजूद रहे होंगे रात में, वेंडर्स तो उस वक्त भी मौजूद रहे होंगे, उन्होंने क्या देखा। अभी क्योंकि जो यात्री थे वो यात्री तो वहां पर नहीं है, आप स्टेशन को खाली करा दिया गया, लेकिन वेंडर्स तो मौजूद होंगे। आप बात करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार सुबह से ही हम लोग जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत की हुई भी है। तो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, आप लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। कल आप यहाँ पर मौजूद थे? मैं नहीं था। नहीं भाई। अच्छा, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आपके साथी जो है वो मौजूद थे, तो क्या कुछ जानकारी आप लोगों को? वो भीड़ का ही जानकारी मिली थी कि भीड़ बढ़ी थी, दुर्घटना घटी थी। अच्छा, आजकल क्या ज्यादा भीड़ हो रही है? हाँ, कुंभ की वजह से भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। तो पुलिसकर्मी अभी मौजूद नहीं रहती? वो सब व्यवस्था थी। अच्छा, जी। बावजूद भी? जी। उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पाए क्या? भीड़ आ जाती है, फिर पब्लिक है, पब्लिक तो किधर से भी आ जाएगी तो भीड़ तो बढ़ेगी। अपने पूरा स्टाफ पूरा फुल था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, फिर भी घट गई भीड़ की वजह से। ठीक है। तो देखिए इनकी दुकान है 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर मौजूद है और आगे भी हम लोग बढ़ेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो पैसेंजर्स हैं ये अभी आए हैं, पर कोशिश करेंगे कि कुछ और लोग जो हमको मिल सके और बातचीत कर सके। सर, आप अभी आए हैं? मैं आया हूँ, मेरा नाम है बबन कौशल्य, मैं आया जम्मू कश्मीर श्रीनगर से। ये बताइए सर, आपको जानकारी मिली है इस इंसिडेंट? यस मैम, यहाँ सुबह मैं 5:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस से उतरा हूँ, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि कल 9 साढ़े 9 बजे अचानक भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई और भगदड़ मचने की वजह से 18 लोगों की जाने गई है। ठीक है, क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आप भी यहाँ पर जब पहुंचे हुए हैं तो अभी तो फिलहाल खाली कराया गया है, लेकिन क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है इस चीजों का? मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मौनी अमावस्या के दिन जो प्रयागराज में भगदड़ हुई और मृत्यु हो गई, उससे हमने सीख लेनी चाहिए थी। और यहाँ आरजू आप रहिए हमारे साथ। यकीनन हो गई ये हादसा और इस हादसे के बाद कई सारे सवाल, हालांकि उन सवालों के जवाब आसानी से मिल सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज जो वहां पर होंगे, सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए होंगे, उन कैमरों को खंगालने की कोशिश होनी चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लालू यादव ने दुखद बताया है। पूर्व रेल मंत्री, रेलवे की बद इंतजामी से हादसा हुआ है और रेल मंत्री हादसे की जिम्मेदारी ले, लालू यादव ने यह बयान दिया है।
लालू यादव रेल मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने ये सीधे सीधे रेल मंत्री पर ठीकरा फोड़ा है और कहा कि रेल मंत्री को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि रेलवे की बद इंतजामी से यह हादसा हुआ है। बहुत दुखद हुआ है, एकदम लापरवाही है कांग्रेस के। रेल मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए। बहुत बड़ी हादसा हुआ मैनेजमेंट। कुंभ में भी भगदड़ हुआ था सर। हाँ, तो कुंभ में भी हुआ। कुंभ आस्था का जगह है, आस्था का जगह है, लोग जाते हैं। दोषी कौन है सर? दोषी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को देखना। और हमारे साथ एलन राव साहब लगातार जुड़े हुए हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस आरजू सेठ हैं जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी की तस्वीर दिखा रही हैं और मेहंदी गर्ग एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हैं, वहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है। आरजू, जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, यकीनन ये तस्वीर ऐसी लग रही है कि अचानक काया पलट कर दिया गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। वहां पर सब कुछ अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आ रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं, अब सब कुछ क्लीन नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। सब यही व्यवस्था अगर पहले कर दी जाती, यही व्यवस्था अगर आप कर देते पहले, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर देते, आप बैरिकेडिंग लगाते या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप कतारबद्ध करवाते, तो शायद ये हादसा आज नहीं होता, वो 18 लोग नहीं मरते। बिल्कुल, देखिए सवाल तो उठेंगे। जिस तरीके से हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी सुन रहे हैं सुमित, तो लगातार सवाल जो है वो सरकार के आगे खड़े हो गए हैं, क्योंकि अगर वाही जो है वो ली जाएगी तो जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा जब होगा तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार को ही ठहराया जाएगा और सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। फिलहाल देखिए आपको एक चीज दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ बदलाव इंसिडेंट के बाद से देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये किस तरीके से रेलवे स्टेशन पे पूरी रोप जो है वो लगा दी गई है और जानकारी मिल रही है ये रोप जो है उस वक्त मौजूद नहीं थी जब इंसिडेंट हुआ है, यानी कि जब आइडिया था उसके बावजूद भी इस तरीके के प्रिकॉशंस जो है वो नहीं लिए गए, रास्ता जो है वो नहीं लगाया गया। इससे ये होता है कि जो भीड़ है उसको रोका जा सकता है, लेकिन ये रास्ता जो है वो तब नहीं लगा था, ये बाद में जो ये हादसा हो गया उसके बाद ये रास्ता जो है वो लगाया गया। अगर बात करें तो जब त्योहार आते हैं, अगर बात करें होली, दिवाली, तब इस तरीके का इंतजाम जो है रेलवे करके रखता है, रास्ता वगैरह लगा के रखता है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट जो है वो किया जा सके। लेकिन इस बार महाकुंभ चल रहा था, सरकार को भी पता था, लगातार दावे किए जा रहे हैं महाकुंभ है, भीड़ जो है 50 करोड़ की भीड़ जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली से भी काफी लोग जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। वहीं अगर तस्वीरें दिखाएंगे तो लगातार सफाई जो है वो की जा रही है। देखिए पूरा ट्रैक जो है उसको साफ कर दिया गया। ये वो ट्रैक पर चूंकि जूते चप्पल भी बिखरे थे, हमने तस्वीरों में देखा प्लेटफॉर्म पर, वो जरूरी है, साफ सफाई जरूरी है, क्लीननेस जरूरी है, अब हर एक निशान को हटाना जरूरी है, सीपीआरओ के बयान के जरिए बताना जरूरी है कि साहब भगदड़ नहीं मची, हमारी कोई लापरवाही नहीं। लेकिन ये कब तक? एलन राव साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। ये डैमेज कंट्रोल के बजाय आप अगर अपनी खामियों को दुरुस्त करने पर जोर लगाते राव साहब, तो ये बेहतर होता, बजाय इसके कि आप ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि साहब कोई फिसल गया उसकी वजह से। आप मानिए ना, और यहां तो सीसीटीवी फुटेज की बात है और अब कई सारी तस्वीरें हैं, रात की कई सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या अव्यवस्था थी और कोई नहीं था। अब तो सीसीटीवी फुटेज भी आप दिखा सकते हैं कि वहां पर प्लेटफॉर्म पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें क्या कैद हुआ होगा, साफ हो जाएगा कि क्या हुआ है। जी सुमित जी, देखिए अभी नो डाउट इंक्वायरी इन्होंने बैठा दी है, इंक्वायरी हाई लेवल कमेटी बता रहे हैं कि है, लेकिन मैं एक बात से मानता हूं कि अगर कोई गलती हुई है किसी से तो उस गलती को सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए और उस गलती के कारणों के पता लगाकर ऐसा करना चाहिए कि आगे वो ऐसी गलती ना हो, ताकि ऐसे पुनरावृत्ति ऐसे इंसिडेंट की ना हो। लेकिन मैं अंदरूनी बात एक बताता हूँ, जो इंक्वायरी कमेटी, जैसे अभी सीपीआरओ साहब ने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इंक्वायरी कमेटी एक आईवास है और उनको ये बताया जाता है भैया यही इंक्वायरी करके फाइनल यही करना है कि रेलवे की कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन इसमें अपेरेंटली देखिए 2-3 बातें हैं कि अगर प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी इतनी थी तो इतनी ज्यादा टिकटें कैसे उस प्लेटफॉर्म पे बिक गई हैं, तो वो देखना चाहिए। क्राउड कंट्रोल जैसे होता है, पुलिस का जो अभी तो कह रहे हैं पुलिस की प्रेजेंस है वहां पर, लेकिन उस पुलिस की प्रेजेंस जो अब है उसको कितना क्राउड कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी हुई है,
क्या उनको वास्तव में ही ऐसा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है? वो ऐसा होता नहीं है। कभी भी जैसे ऐसे हैवी इंतजाम होता है, जिस भी पुलिस को मिले, जो भी सीआरपी मिले या दूसरी और वो दूसरी फोर्सेज जो होती है डिप्लॉयमेंट के लिए आती हैं, मैनेजमेंट के लिए या अरेंजमेंट देने के लिए आते हैं, उनको कह दिया जाता है आप वहां चले जाओ खाली प्रेजेंस के लिए। लेकिन क्या ये देखना जरूरी है, क्या उस पुलिस को क्राउड कंट्रोल करने की कोई ट्रेनिंग है? क्या वो अपने एफिशिएंटली उनको क्राउड कंट्रोल किया कि नहीं किया? और ऐसे जब भगदड़ होती है, ऐसे में उनको क्या अपने आप को कंट्रोल करने के साथ साथ लोगों की मदद भी करनी है? इस प्रकार से जल्दी उनको, जितने भी आदमी इंजर्ड हुए उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ताकि जो मरने वालों की वो गिनती कम हो जाए। ऐसे में तो ये सारी चीजें सारी देखने वाली बात है, और जो कि अभी है इंक्वायरी में जरूर आएंगी। लेकिन मैं अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूँ, इंक्वायरी ऐसे ही होगी। और उसके बाद जैसा मैंने पहले कहा कि हम सबको भूलने की आदत है, ये इंक्वायरी में क्या आया, ये तो ना तो मीडिया को ये बता पाएंगे, और ना मीडिया उसको बताएगा कि ऐसे इंक्वायरी में ये आया था, ये रिजल्ट हुआ था। ये आप कह रहे हैं राव साहब कि सिर्फ आईवाश है, और बल्कि नतीजे पर तो हम रेलवे पहुंच चुका है कि साहब ये कोई भगदड़ नहीं और लापरवाही हमारी नहीं। प्रेमपाल शर्मा हमारे साथ है, पूर्व कार्यकारी निदेशक रेलवे बोर्ड के। प्रेमपाल जी, आवाज आ रही हो तो आपकी प्रतिक्रिया। और सवाल यह है कि भाई उच्च स्तरीय जांच भी आप कर रहे हैं, और जांच से पहले नतीजे पर भी आप पहुंच रहे हैं, बता भी दे रहे हैं कि ये एक कोई यात्री फिसल गए सीढ़ी पर, उस वजह से हादसा हुआ, जबकि चश्मदीद हैं वो कह रहे हैं कि भगदड़ मची। प्रेमपाल जी, चलिए ठीक है, प्रेमपाल जी तक आवाज जा रही है, शायद वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रेमपाल जी आपका भी। एलन राव साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेहंदी गर्ग आपका भी बहुत शुक्रिया। आरजू सेठ आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार इस बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और रात से ही लगातार हम तमाम जो पीड़ित हैं उनसे भी हमारे संवाददाता ने बात की। मनोहर केसरी हमारे संवाददाता एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया या मृतकों के शव को लाया गया, वहां पर उन्होंने जायजा लिया, पीड़ितों से बात की। सुनिए। कौन था आपके परिवार? मेरा बहुत ही हो, मेरी बहुत ही। कितने परिवार लोग थे आपके वहाँ पर? मेरा 3 था, एक मेरे लड़की है, उनकी दामाद है, और मेरी बहू थी। तो अभी आप हॉस्पिटल आई हैं, तो क्या करने यहाँ पर बॉडी लेने आई हूँ। अब बॉडी लेके मैं बिहार जाऊंगी। तो किस तरीके से भगदड़ मची वहाँ पर? क्या एक बार वहाँ तो कोई भी नहीं था, एक बार जाने ऐसा लग गया कि पता ना वो आदमी कहाँ से, इतने आदमी कहाँ से आ गए। तो प्लेटफॉर्म आपका नाम बोला गया था एकदम से? हाँ बोला गया था, गाड़ी में अनाउंस हुआ था। शनिवार की देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गई, जिसमें लगभग 18 लोगों की मौत की बात जो है वो सामने आई है। कई लोग घायल हैं। मैं मौजूद हूँ उसी जगह पे जहां पर घटना हुई थी, रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 के पास में। मैं जहां भी खड़ा हूँ ये रेलवे का प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, और अभी देखेंगे कि जिस तरीके से स्थिति है वो साफ तरीके से साफ कर दी गई है। कोई भी मलबा यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ मलबा ऐसे हैं, कोई सबूत ऐसा है जो पूरी घटना की गवाही आपको दे रहा है। मैं वो सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई थी, किस तरीके की स्थिति बाद में बनाई गई है, और किस तरीके से रेलवे जो है कई घंटों तक आकर छिपाता रहा। घटना होने की जो बात है उसको छिपाता रहा, लेकिन अंततः ये हुआ कि मामला खुल करके सबके सामने आ गया। ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म है, और मैं अभी नीचे चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्थिति अभी है। ये ठीक मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि नई दिल्ली का जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 है वो है, और यहीं पर भगदड़ मची थी। ये आपको फ्लाईओवर जो दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, इसी फ्लाईओवर के पास में घटना हुई थी। उसके बाद जो है लोग नीचे लगातार आ रहे थे, उसके बाद जो है लोग भागने की कोशिश में थे, लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। अब ये पूरा प्लेटफॉर्म है, उसका जो सामान है देखेंगे कि वो किस तरीके से पड़ा हुआ है। अभी पूरा सामान जो है साफ कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी सबूत खोज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से भगदड़ मची थी, भगदड़ की स्थिति जो थी वो कितनी भीषण रही होगी। अभी देखेंगे, ये देखिए, ये कुछ कपड़े जो लोग घायल हुए हैं उनके कपड़े यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, उनके चप्पल जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि लगातार जो लोग थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जान बचाने में कई लोग ऐसे हुए जो असफल साबित हुए, और उनका आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से स्थिति। ये देखिए चप्पल है जो आपको दिखाई देगा, ये आपको चप्पल
किस तरीके से जो है यहाँ पर रखा गया है और जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो लोगों के चप्पल हैं, ये देखेंगे, ये चप्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चप्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें छोटे बच्चे के भी चप्पल हैं, कुछ ऐसे बड़े लोग ऐसे आने हैं उनके भी चप्पल हैं और सब के सब जो हैं यहाँ पर पूरा एरिया जो है साफ कर दिया गया है, लेकिन उनके सबूत जो हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग घायल हुए उन सबको नज़दीक के अस्पताल जो LNJP अस्पताल है वहाँ पे लेके जाया गया था। दर्जनों एम्बुलेंस थे वो यहाँ पर दौड़ करके आए, सब ने घायलों को उठाया और घायलों को उठाने के बाद यहाँ से नज़दीकी अस्पताल में लेके जाया गया, जहाँ पर लगभग 18 लोगों की मौत की बात जो है वो सामने आई है। ये देखेंगे कि ये जो चप्पल हैं उनके, जो घायलों के, जो यहाँ से भगदड़ में जो शामिल हुए, भगदड़ में जो जिनके जो एक दूसरे से बिछड़ गए, उनके चप्पल आपको दिखाई देंगे। ये चप्पल आपको, उनके सारे कपड़े, चप्पल और जो उनसे जुड़े हुए सामान थे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये बॉटल्स जो हैं तो आप देखेंगे कि वो सामान आपको दिखाई देगा। ये चप्पल उनके, ये जो चप्पल हैं आपको उनके ही दिखाई देंगे। ये सारे किस तरीके से साफ कराए गए हैं। साफ करने के बाद जो है ये किसी का चार्जर, देखिए ये चार्जर किसी का रह गया है, जो फ़ोन चार्ज करने के लिए होता है वो चार्जर है। और ये किसी बच्चे का कपड़ा है जो भगदड़ में शामिल था। ये किसी सयाने का है, ये किसी महिला का है। अधिकतर जो लोग हैं वो महिला या नहीं तो बच्चे शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में और वो ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। लेकिन लगातार जो है रेलवे इस मामले को कहता रहा कि ये कोई किसी तरीके की कोई घटना जो है वो नहीं हुई है, लेकिन स्थिति साफ है। इंडिया न्यूज लगातार मौके पर पहुंचा और लगातार आपको दिखा रहा था कि किस तरीके की स्थिति है। ये पूरा रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे आप जाएंगे जहां पर भी, वहां पर आपको तमाम तरीके के सबूत जो हैं वो दिखेंगे, किस तरीके से पीड़ा रही होगी लोगों की। अभी भी आप देख सकते हैं जो मेरे बाएं साइड में आपको, अंदर में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से सामान है, कपड़ा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस पे किस तरीके से सामान जो है वो रखा हुआ है, चप्पल जो हैं वो पड़े हुए हैं। इस तरीके से जो लोग घायलों के चप्पल, ये देखिए ये आपको दिखाई देगा, जो भगदड़ में बचने की कोशिश कर रहे थे उनके चप्पल, जूते जो हैं वो रखे गए हैं। आप संख्या गिनते जाएंगे, संख्या आपको कम जो है वो लगेगी कि जो आंकड़े सबको बताए गए हैं वो और अभी सच्चाई क्या है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े जारी किए गए हैं वो कम नजर आते हैं, लेकिन यहाँ जो सामान है वो ज़्यादा है। ये देखिए घर से लेके आने थे, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, चॉकलेट्स हैं। ये अधिकतर जो लोग हैं वो बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ये देखेंगे, ये जो आपको लगातार दिखाई देगा ये सामान जो है वो आपको लगातार बच्चे, ये देखिए किसी बच्चे का जूता है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें चीख कर गवाही दे रही है कि हादसा वहां पर कितना भीषण हुआ था, भगदड़ कैसे मची थी, लोगों को भागने की जगह तक नहीं मिल रही थी, इसलिए वो प्लेटफॉर्म के नीचे फिर पटरियों से इधर उधर भाग रहे थे। और 10 तस्वीरें, इन 10 तस्वीरों के जरिए पूरे हादसे की कहानी समझिए। ट्रेन लेट होने से परेशानी पहले बढ़ती है और उसके बाद ट्रेन लेट होने के कारण भीड़ जमा होने लगती है, स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल होता है। अनाउंसमेंट से फिर भगदड़ मचती है। अनाउंसमेंट ये बताया जा रहा है कि कर दिया गया, जो ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी उसके बजाय किसी और प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा कर दी गई, जिस वजह से स्टेशन पर अफरा तफरी मचती है और यात्रियों का सामान, जूते, चप्पल आप देख सकते हैं किस तरह से बिखरे पड़े हुए। 18 लोगों की मौत की खबर आती है। एक खबर यह भी है कि जनरल टिकट भी बेतहाशा तरीके से बेचा गया और जनरल टिकट बिकने से भी भीड़ बढ़ी। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं जिन्हें LNJP अस्पताल में और बाकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। व्यवस्था पर सवाल बना हुआ है, लेकिन जांच के आदेश दिए गए हैं और मुआवजे का ऐलान जो हमेशा की तरह होता है। लेकिन सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि इस तरह के हादसे